ये मटकी कैसे टूटे? पता नहीं रे गोटिया। कुछ तो गड़बड़ है। अगर किसी ने ये मटके तोड़े हैं तो उसे यही लगना चाहिए कि काम चल रहा है। सुन, जैसे ही मैं आवाज दूं तुरंत दौड़ कर आना। हो। गोटिया तू यहीं रुक, मैं और मटके लेकर आया। हो बाजी। आज मैं इनके सारे मटके फोड़ दूंगा। बालू बड़े मटके फोड़ रहा है। अरे बड़ा आनंद आ रहा है रे। कौन है? गोटिया इकड़े, ये तो अपना बालू है रे। तो हमारे मटके क्यों फोड़ रहा था? हाँ, तेरा शत्रु मैं हूँ, मुझे मार। वो मटका इन तीनों भाइयों की मेहनत है, उन्हें क्यों फोड़ रहा है? हाँ? शत्रु है रे, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू मुझे मार भी नहीं रहा। अरे मार। मुझे बाहर निकालो, निकालो। बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। मुझे कोई निकालो। हल कबड्डी ताल ताल चीटी आई लाल लाल, हल कबड्डी ताल ताल चीटी आई लाल लाल। बाजी मैं तुझे वचन देता हूँ बाजी, मैं आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे इन लाल चींटियों से बचा ले बाजी। तू चिंता मत कर रे बालू, तेरा समय इन लाल चींटियों के साथ आराम से कट जाएगा। घाबरो नको सर बेड़िया। नहीं बाजी, बाजी मुझे नहीं, बाजी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे बाजी। गोटिया, अब बालू इतना रो रहा है तो इसे बचाना तो पड़ेगा ही। इसके कपड़े भी इसे बचा नहीं पाएंगे। ये लाल चींटियां इसके कपड़े के अंदर घुसेंगी, घुसने के बाद इसे काटेगी और फिर बालू। अब बालू, मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे और चींटियों के बीच में एक पानी की दीवार बना देता हूँ। दुख की बात है, तूने मटके फोड़ दिए ना, इसीलिए इस टुकड़े में मात्र इतना ही पानी आ पाया। बाजी निकाल देना बेचारा। बाजी निकाल देना बाजी। गुड़ खाएगा रे बालू? नहीं 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 नहीं। अरे क्या रे बालू, मस्त है। बाजी धन्यवाद बाजी। बाजी बाजी मुझे माफ कर दे बाजी। बालू, जब थोड़ी देर के लिए मटका तेरे सर पर था, तुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। तेरी हालत कितनी खराब हो गई थी। जरा सोच, जो कभी नहीं देख सकता उनकी क्या स्थिति होगी। और तू उनके गड़े फोड़ रहा था। जब थोड़ी देर के लिए तेरी कोई आवाज सुन नहीं पा रहा था तो तू कितना घबरा गया था। और तू उन्हें सताने आया था जो ना कभी बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तू दूसरों की पीड़ा सहना तो दूर, समझना तक नहीं चाहता। इसीलिए तेरा दंड यही है कि ये चींटियां तुझे काटे और तुझे पता चले कि पीड़ा किसे कहते हैं। आ रही है चींटियां आ रही है। बाजी बचा ले, मैं कभी किसी विकलांग व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा बाजी। आई शपथ, परेशान नहीं करूंगा।
हो। धन्यवाद बाजी। बाजी अब मुझे इस गड्ढे से भी बाहर निकाल ले। इतनी जल्दी नहीं, अभी जो तूने कहा वो डर के कारण कहा। थोड़ी देर और रुक, जब तुझे डर के साथ साथ मन में पश्चाताप भी आ जाएगा तो मैं तुझे गड्ढे से भी बाहर नहीं नहीं बाजी, आ गया पश्चाताप आ गया बाजी, आ गया। बड़ा जल्दी आ गया। हट गोटिया, तू इधर थाम। जब तक 100 घड़े नहीं बन जाते तब तक इस बालू को इसी गड्ढे में रहने देना। अगर ये बालू शोर मचाए तो गुड़ की ढेलियों को इसके कपड़े के अंदर डाल देना, फिर उन चींटियों को इसका खून ही मीठा लगेगा। बाजी नहीं, बाजी धरा, बाजी। चुप, चालू बालू चुप रहने में तेरे भलाई है, नहीं तो बात। मुगल सल्तनत उस सांप की तरह है जिसका फन आगरा में है और दुम दक्खन तक आ पहुंची है, और हमने उस दुम पर पांव रखा है, इसलिए फन हमें डसने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। भैरवगढ़ की हार के बाद औरंगजेब तिलमिलाया तो होगा, वो अवश्य कुछ न कुछ करेगा। राणा जी, सारे गुप्तचरों को सतर्क कर दीजिए। अगर मुगल छावनी में एक पत्ता भी खड़के तो उसकी आवाज हम तक पहुंचनी चाहिए। और रानी साहब। पंत प्रतिनिधि जी। जी। सीमाओं पर और किले के अंदर पहरा और कड़ा होना चाहिए। जी रानी साहब। और बालाजी, शिव जयंती की सारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हो रानी साहब। अब आप जा सकते हैं। बालाजी, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आइए। सेवक से हमें पता चला कि आपके काढ़े के डर से राजे बहुत कुछ सीख गए हैं। रानी साहब, बचपन में हमें करेला बहुत कड़वा लगता था, तो हमारी आई ने कहा या तो करेला खाओ वरना नीम खाना पड़ेगा। नीम का पत्ता मुंह में जाते ही हमें करेला कम कड़वा लगने लगा। मटके तैयार हो गए, इसलिए मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, ये घड़ा तुम्हें भेंट करता हूँ बालको। रोटिया भाऊ। हाँ। देख गोटिया, लगोटिया के चित्र। गोटिया, हमने हमारा काम संपूर्ण कर लिया। अरे बाजी, का बच्चा भोला भाला आज मेरे क्या पाठशाला मित्र की मदद करने को मैंने कर दिया घोटाला। मैं बच्चा भोला भाला आज मेरे क्या पाठशाला, मैं बच्चा भोला। पाठशाला क्यों नहीं गया? काय? वो सारा मेरा गृह कार्य लंगोटिया खा गया। मैं शाला जाता, गुरुजी मुझे वैसे भी बाहर निकाल देते, इसलिए मैं शाला नहीं गया। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। इधर आ, इधर आ। बहुत कष्ट हुआ होगा ना? ओहो। काकू, बहुत कष्ट हुआ? नहीं काकू, नहीं? अभी क्षमा कर रही हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। लक्ष्य ठेव, दिन के सारे कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम है पाठशाला। कर लो। आई, मटके तैयार है, पूरे 100। अब बता ना, अगला गुण कौन सा है?
वो तो तूने इस कार्य से सीख लिया। गुण सीख लिया और भाव को पता भी नहीं चला। कौन सा गुण आई? पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों की लड़ाई के कारण आज बाजी ने अगला गुण सीख लिया। क्या कह रही है बाबू? आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों की लड़ाई की वजह से बाजी ने अगला गुण पा लिया। कौन सा गुण? पहले ये बता, इन तीनों के साथ काम करने का तेरा अनुभव कैसा था? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी आई। काम इन तीनों को करना था, लेकिन इनका ध्यान मात्र झगड़े पर था, काम पर बिल्कुल नहीं। ये लोग झगड़े में इतने उलझे हुए थे कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन मैंने भी अपना हट नहीं छोड़ा। हट नहीं? सकारात्मकता। सकारात्मकता म्हणजे? सकारात्मकता म्हणजे हमेशा अच्छी बातें सोचो। जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान रखना। मन में ये विश्वास रखना कि परिणाम अच्छा ही होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लक्षात ठेव बाजी, सकारात्मक व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं लाता। काकू, मन में निराशा आ भी गई होगी तो क्या है, एक विचार ही तो होगा ना, क्या कर लेगा? बहुत कुछ। गोटिया एक चिंगारी 100 वृक्षों को जला देता है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार मनुष्य के हजारों सपनों को जला सकता है। इसीलिए सदा सकारात्मक होना चाहिए। हाँ, स्वराज का युद्ध बहुत लंबा चलेगा बाजी। कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब जो तू सुनाएगा वो सुनने को, जो तू दिखाएगा वो देखने को, और जो तू चाहेगा वो बोलने को लोग तैयार नहीं होंगे। तब तुझे सकारात्मकता नहीं छोड़नी है, और तभी तू उन लोगों को स्वराज की दिशा में मोड़ पाएगा। हर समस्या के पीछे उसका समाधान छुपा होता है बाजी। हर निराशावादी व्यक्ति मात्र समस्या को देखता रहता है, और हर आशावादी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उस समस्या को नहीं, उसके समाधान को देखता है। हो, तू कल कौन सा गुण सिखाएगी आई? वो तो तुझे कल पता चलेगा। अभी तो फिलहाल तुम लोग जाओ और अपना गृह कार्य पूरा करो। हाय गोटिया। एक लंगोटिया। हो, ये तो लंगोटिया। लवकर बेटू। चला चला। सलाम। आओ। आपके पुत्र से हम तीनों ने भी बहुत कुछ सीखा भाई साहब। अब हम भी सकारात्मक सोच रखेंगे हमेशा। आज तो आपने मटके बनवा कर हमें सकारात्मक रहना सिखा दिया, लेकिन अगला गुण कैसे सिखाएंगी? ये गुण सिखाने के लिए जैसे बापा ने आप तीनों से मिलवाया, वैसे ही और कोई रास्ता दिखाई देंगे। क्या बोल रही है? प्रणाम। बादशाह सलामत। ये हमारी मुगल फौज के सबसे जाबाज सिपाही हैं, जिन्हें हमने सातारा पर हमला करने के लिए चुना है। ये मराठी भेष में सातारा के अंदर घुसेंगे और अंदर से उन पर हमला करेंगे। बेहतर, पर हमारी फौज जंग पर कूच करे उसके पहले ये नजराना हम सूरत की बंदरगाह पर भेजना चाहते हैं। वहां से इसे मक्का शरीफ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। पर हुजूर, हज में तो अभी काफी वक्त है,
फिर ये सब अभी से क्यों? हम जानते हैं कि हज में कितना वक्त है, पर ये नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त है। इसलिए वक्त रहते गुड़ी पड़वा की जंग के लिए दुआ करना चाहते हैं। ये जंग तय करेगी कि इस दुनिया को छोड़ते वक्त आलमगीर औरंगजेब के दिल में तसल्ली रहती है या मलाल। हम जानते हैं कि हज में कितना वक्त है, पर ये नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त है। इसलिए वक्त रहते गुड़ी पड़वा की जंग के लिए दुआ करना चाहते हैं। ये जंग तय करेगी कि इस दुनिया को छोड़ते वक्त आलमगीर औरंगजेब के दिल में तसल्ली रहती है या मलाल। ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ कितने जल्दी जल्दी याद हो जाता है। और फिर पढ़ाई के बाद घूमने का आनंद ही कुछ और है। तुम सब यहाँ घूमने नहीं आए हो, अगला गुण सीखने आए हो। अगला गुण इन पेड़ों पर। काकू आप बताइए अगला गुण कौन से पेड़ पर है? मैं अभी ये पत्थर मार के वो तोड़ देता हूँ। नहीं काकू तुम्ही सांगा। गुण पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे मिलेगा, और इस पेड़ के नीचे। बट काकू पेड़ के नीचे तो पक्षियों की बीट है, और ऊपर बस ये कल्प वृक्ष है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। क्या वो चिड़िया की तरह वृक्ष में घोंसला बनाकर रहते हैं? नहीं भिऊ, शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष के तने में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और टहनी में महेश यानी महादेव रहते हैं। अब तुझे अगला गुण सीखने के लिए इस वृक्ष से गिरने वाले हर पत्ते को भूमि तक पहुंचने से पहले इस टोकरी में पकड़ना होगा। पर क्यों? वो तो तुझे पत्ते पकड़ने के बाद पता चल जाएगा। और याद रखना, एक भी पत्ता जमीन तक पहुंचा तो ये टोकरी खाली करके सब कुछ फिर से आरंभ करना होगा। अरे बाजी वो देख पत्ता। आई पत्ता पकड़ लिया। अब एक पत्ते से कुछ नहीं होगा बाजी, तुझे दिन भर यही करना है। और हाँ, ना तू कहीं जाने वाला है और ना ये वृक्ष। आई तो एक महान व्यक्ति से क्या क्या करवाती रहती है। अब क्या इन पत्तों की भी चटनी बनाएगी? नहीं भियू, इस वृक्ष के पत्तों की चटनी नहीं बनती। तो किससे बनती है? दो चोटी अधिक प्रश्न पूछने वाली लड़की की। बाजी वो देख पत्ता। हाँ? ले। बाजी बोला बाजी।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आई ने मुझे पत्ते पकड़ने को क्यों कहा है। हे मान वृक्ष, कृपया करके थोड़ी कम पत्ती गिराइए ताकि मेरे भाव को अधिक परिश्रम ना करने पड़े। लगता है वृक्ष बहरा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। भाव, आप ये पत्ते कब तक पकड़ते रहेंगे? शाम तक। पर मैं तो अभी से उग गया हूँ, कब तक एक एक पत्ता पकड़ता रहूंगा? कब शाम होगी? बाजी चलो अब शाम को मिलते हैं। भाव, मैं तो रुकना चाहती हूँ पर मेरा पेट घर जाकर खाना खाना चाहता है। हाँ, मैं भी आता हूँ। चलो चलना भाव। अरे अरे कोई तो रुको। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बाजी आ गया। अब राधा काकू हमें दूसरा गुण सिखाएगी। शर्म करो मैं और मुफ्त में गुण सीखो तुम सब। अरे बाजी, संसार का अटल सत्य है, मोदक बांटो तो कम होता है और ज्ञान बांटो तो बढ़ता है। तू भी थोड़ा ज्ञान हमें भी बांट ले। मुफ्त में थोड़ा मोदक ले ले, इस बहाने हम भी 5 गुना अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। हाँ जी, आज का कार्य किया? ओ आई, मेरी एकाग्रता तो पूरी थी पर काम बहुत ही उबाऊ था। कम से कम पिछली बार इतना तो था कि पौधे उगेंगे या नहीं। इस बार तो मात्र पत्ते गिरते रहे और मैं पकड़ता रहा। हाँ, गिरे हुए को उठाते हैं, कितने महान है। आई, ऐसा उबाऊ काम मत दिया कर। मैं तो बस शाम होने की राह देखता रहा। आई, अब जल्दी से दूसरा गुण सिखा दे। पहले जो पत्ते लेके आया है वो भट्टी में डाल दे। भट्टी में डाल। जब पत्ते जलाने ही थे तो मेरे भाव को इतना क्यों दौड़ाया? भाव हीरे जैसे है, धूप में दौड़ाकर कोयला बनाना है क्या? बाजी, जो मैंने कहा है वो कर। पढ़ाई वो कर। ओ भाव की बहन, अधिक प्रश्न पूछने वाली 2 चोटी वाली छोटी लड़की की चटनी कैसे बनाते हैं बताओ तुझे? सांगू का? मैं तो बस भाव को कष्ट हो रहा था, इसलिए मैं कह रही थी। ये देख आई, आई, अब तो दूसरा गुण सिखा दे। कल जब तू फिर से पत्ते लेके आएगा तब बताऊंगी। मुझे भाव कल यही उबाऊ काम करेंगे? हाँ, कल दोबारा। बाजी, उठ। कहाँ खो गई तेरी सकारात्मकता? पत्तों के साथ भट्टी में जल गया आई। मुझे तो लगा था कि तेरा पढ़ाने का तरीका गुरुजी के तरीके से और रोचक होगा, पर तू तो गुरुजी की भी गुरु निकली।